हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स जेब्रा में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये चैनल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मैथमेटिक्स जो एनसीईआरटी में की बुक है उनके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है। तो इसी क्रम में हम आज जो है हाई स्कूल का जो आपका चैप्टर नंबर 14 है उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 14 में मेनली 3 टॉपिक है, माध्य, बहुलक और माध्यक। हम इससे लास्ट वीडियो में जो है हमने आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की विधि सीख ली थी। आंकड़ों की माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास जितनी विधियाँ हैं वो मैंने एक ही वीडियो में आपको बता दी थी, और आप उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल्स पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से उसको देख सकते हैं। आप लोगों को आज मैं बहुलक के बारे में पढ़ाऊँगा। देखिए, बहुलक जो होता है, नाम इसका जैसे नाम से ही पता है, जैसे आप लोगों को जानते हैं कि जैसे किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है, यानी कोई भी प्रेक्षण है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो जिस प्रेक्षण की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसी को हम बहुलक कहेंगे, उसको हम बहुलक कहते हैं। तो बहुलक के लिए हम लोग जान गए हैं कि सबसे अधिक पुनरावृत्ति वाला जो प्रेक्षण होता है वो उसका क्या होता है, बहुलक होता है। जैसे मान लिया, कोई भी उदाहरण ले लीजिए आप। मान लिया जैसे आपने कोई मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ आपका और 10 बच्चों का टेस्ट हुआ मान लिया, और 10 बच्चों का टेस्ट होने के बाद जो उनके मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स में, मान लिया वो इस तरह से आए हैं कि एक बच्चे के 2 मार्क्स आए हैं, फिर 4 आ गए, फिर 3 आ गए, फिर 5 आ गए, फिर 4 आ गए, फिर 4 आ गए, फिर 3, फिर 1। इस तरह से मार्क्स आ गए मान लिया हमारे पास। देख लो 10 हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लिया फिर आ गए आपके पास 6, और एक किसी के आगे 7, और किसी के 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ छोड़ दीजिए, 10 प्रेक्षण लिए हमने यहाँ पर, ये 1 नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये जो मार्क्स है, मान लिया मैथमेटिक्स में 10 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया मैथ्स का, और उनके जो मार्क्स हैं वो इस तरह से प्राप्त हुए कि पहले स्टूडेंट को 2 नंबर मिले, फिर 4, फिर ये। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर जो आए हैं वो तो 7 है, लेकिन ज़्यादा बार कौन से नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 4 सबसे अधिक बार आ रहा है, 4 3 बार आ रहा है यहाँ पर। तो इसका जो बहुलक है, इसका जो मोड है वो कितना हो जाएगा, वो यहाँ पर 4 हो जाएगा। यानी सबसे अधिक पुनरावृत्ति वाला जो प्रेक्षण है वो हमारे पास क्या है, 4 है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 4 3 बार आया है तो इसका बहुलक 3 लिख देंगे, नहीं। आप देखेंगे जो 3 बार आया, 3 बार कौन आया है, 3 बार यहाँ पर 4 आ रहा है। अगर कोई दूसरी संख्या इससे ज़्यादा बार पुनरावृत्ति की जाएगी उसकी, तो वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो ये तो सिंपल आंकड़े हमारे पास जब अवर्गीकृत आंकड़े दिए जाते हैं तब की बात होती है, उस समय हम इस प्रकार से बहुलक को ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का तरीका देखना है हमको कि किस तरह से हम वर्गीकृत आंकड़ों का जो बहुलक है वो ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें आंकड़े दिए जाते हैं और वर्गीकृत आंकड़े जो दिए जाते हैं, हम सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि बहुलक वर्ग क्या है। और बहुलक वर्ग ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका जो MO निकालेंगे, यानी मोड निकालेंगे। वो क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0, और नीचे में अपोन में आ जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इन सबको ब्रैकेट में डाल दीजिए और यहाँ पर h की मल्टीप्लाई कर देंगे। h वर्ग की माप है। जैसे मान लिया कोई वर्ग अंतराल होता है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, इस तरह से चलता है, या भाई 0 से 5, 5 से 10, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं वर्ग अंतराल का जो माप है वो, यानी कितने डिफरेंस है इसमें 10 का डिफरेंस है, इसमें 10 का डिफरेंस है, इसमें 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर h बराबर जो है वो 10 लिया जाएगा। अच्छा, वर्ग अंतराल कौन सा होगा बहुलक का, वो हम क्या करेंगे, यही चेक करेंगे कि जिस भी वर्ग अंतराल के आगे जो फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी, यानी बारंबारता लिखी जाएगी, वो बारंबारता जिस वर्ग अंतराल के आगे सबसे अधिक लिखी जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे,
बहुलक वर्ग कहेंगे। और उसके बाद हम उसमें छांट लेंगे। देखो एक एग्जांपल में मान लिया ये ले रहा हूँ 0 से 10, मान लिया इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, और 10 से 20 इसकी फ्रीक्वेंसी मान लिया 4 है, और फिर 20 से 30 इसकी फ्रीक्वेंसी मान लिया 6 है, और फिर 30 से 40 इसकी फ्रीक्वेंसी मान लिया 1 है, और 40 से 50 इसकी फ्रीक्वेंसी मान लिया 3 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 6 है। तो आप इसको देख लीजिए। तो जैसे ही इसके सामने का वर्ग देखेंगे हम, ये वाला वर्ग जो है ये वर्ग क्या कहलाएगा, ये बहुलक वर्ग कहलाएगा। और जो इसकी ये निम्न सीमा है 20, ये L कहलाएगी। यहाँ पर L बराबर 20 हो जाएगा। और ये जो ये होगा ये वाला, ये ठीक होगा F1, और ये जो ये है इससे जस्ट पहले वाला ये F0, और इससे जस्ट बाद वाला ये F2। तो जब हमें इस तरह की पहचान हो जाएगी तो हम बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम एक प्रश्न उठाएंगे और इस फॉर्मूले का, इसको अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। अगर ये फॉर्मूला आप भूल गए तो बहुत मिस्टेक हो जाएगी। और यहाँ से 6 नंबर के सवाल मैंने बताया है कि 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। पहली चीज़ थी माध्य, दूसरी बहुलक और तीसरी माध्यक। इन तीनों में से किसी एक पे 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगर आपको ये फॉर्मूला और ये टेक्निक पता हो कि किसको F0 लेना है, किसको F1 लेना है, किसको F2 लेना है और L क्या है, तो ये जब आप समझ जाएंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस सूत्र में पुट करेंगे और 6 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए अब हम एक क्वेश्चन 14.2 एक्सरसाइज का उठाते हैं यहाँ से, और वहाँ से देखते हैं कि किस तरह से सवाल हल होते हैं। देखिए यहाँ पर 14.2 का जो पहला ही क्वेश्चन है वो मैं उठा लिया है यहाँ पर, और इसके देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की संख्या को, रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उसकी व्याख्या कीजिए। तो माध्य तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, आप लोग यहाँ पर बहुलक समझिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे जो रोगियों की संख्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो आप देखेंगे ये 6 है, ये 11 है, 21 है, 23 है, 14 है, 15 है, 14 और 5 है। तो ये जो 23 है ये सबसे अधिकतम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, सबसे अधिकतम है यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर अधिकतम बारंबारता क्या है, यहाँ पर लिख देंगे अधिकतम बारंबारता, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं 23। अतः बहुलक वर्ग जो होगा वो क्या होगा, इसके जस्ट सामने का हो जाएगा। बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, बराबर 23 के सामने क्या है 35 से 45। ये हमारे पास बहुलक वर्ग हो गया। इसलिए L जो है वो कितना आ जाएगा 35, और H जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप अंतर देख रहे हैं 10-10 का डिफरेंस चल रहा है। और यहाँ पर मेंशन कीजिए ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगी F0, ये क्या हो जाएगी F1, और ये क्या हो जाएगी F2। फ्रीक्वेंसी हमने कंसीडर कर ली, लिख लेंगे यहाँ पर, वो मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिया। आप डायरेक्टली F0 इज इक्वल टू 21 और F1 इज इक्वल टू 23 और F2 इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास इस तरह से फ्रीक्वेंसी। अब जैसे ही ये सब सामान हमने इकट्ठा किया तो आप फॉर्मूला लगा देंगे बहुलक। देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पर बहुलक MO इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, और नीचे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये पूरा ब्रैकेट में और इनटू में H। यहाँ पर H हो जाएगा ये, इनटू में H। तो देखो वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर। L की वैल्यू कितनी है 35 प्लस F1 23 और माइनस 21, और नीचे में 22 इंटू F1, और F1 23 है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 46, और यहाँ पर F0 कितना है 21 है, और ये कितना है 14, और यहाँ पर H की जो वैल्यू है वो कितनी है 10। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ देखिए कैलकुलेट करते जा रहे हैं हम।
35 प्लस ऊपर कितना बचता है, ऊपर बचता है 2, और नीचे क्या हो जाएगा, 46 में से 35 माइनस करेंगे तो 46 में से 35 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, और ये कितना आ गया 10। तो आगे कैलकुलेट करते हैं, 35 20/11, 11 से इसको डिवाइड देंगे 20 को, तो 35 प्लस ये आ जाएगा 1.8, और इसको ऐड कर देंगे तो 36.8। तो इसका बहुलक कितना आ गया, 36.8 वर्ष। इस तरह से हम बहुलक निकाल सकते हैं। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो भी बहुलक के क्वेश्चन होंगे वो इसी टाइप से होंगे, बस उनमें आंकड़े बदले हुए होंगे। आई होप के वीडियो समझ में आई होगी और ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी समस्या को पूछ सकते हैं, हम आपका समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा दूसरों तक शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।